Yes. Hello everyone, welcome to the Shonali Rathore classes. I hope you all are good. So basically, as we know, we discuss our chapter number 2 for class 12th political science book दो ध्रुवीय विश्व का अंत. हम इस चैप्टर को डिस्कस करें टॉपिक बाय टॉपिक. एंड लाइक टुडे आवर टॉपिक इज शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम. लाइक हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ शॉक थेरेपी क्या थी. तो अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ हुई है तो उसके परिणाम तो होंगे होंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस शॉक थेरेपी के परिणाम और शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम. लाइक इकोनॉमिकली क्या जो है रिजल्ट्स थे और क्या मतलब अफेक्ट जो क्रिएट हुआ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्थिक संकट. पहला हमारी जो, और हम इस आर्थिक परिणाम को जो है सब हेडिंग्स के एक्सप्लेनेशंस के थ्रू डिस्कस करेंगे. तो पहला जो है हमारा है वो है आर्थिक संकट. तो सामूहिक कृषि फार्मों को निजी फार्मों में बदला जाना और सरकारी कल कारखानों को निजी क्षेत्र में लाया जाना कोई आसान काम नहीं था. देखा जाए, सब कुछ समाजीकरण के अकॉर्डिंग चल रहा है, समाजवाद चल रहा है एक तरीके से मैं बोलूँ तो सामूहिक कृषि फार्मों को अब आप प्राइवेट कर रहे हो, निजी फार्मों में बदल रहे हो, ठीक है, और सरकारी कल कारखानों को निजी क्षेत्र में ला रहे हो. तो ये कोई इजी वर्क तो था नहीं और सडनली चेंज. तो अब एक बात बताइए, हम सपोज किसी को चपाती खाने की हैबिट है फॉर लास्ट 10 years, हम उसको सडनली बोले नो नाउ यू हैव टू टेस्ट द राइस. दैट इज़ पॉसिबल टू अडेप्ट दिस राइस राइट नाउ, कि उस राइस को उस टाइम पे वो बंदा और वो पर्सन जो है वो अडेप्ट करे. नॉट पॉसिबल, राइट. सो इसलिए बोरिस येल्सिन का कार्यकाल बहुत संकटपूर्ण बना रहा. इसकी वजह से जो बोरिस येल्सिन थे उनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक तरीके से बोलूँ तो कार्यकाल बहुत ही ज़्यादा संकट बना रहा, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था. राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन और अन्य उच्च अधिकारियों के संघीय संबंधियों ने सरकारी कल कारखानों और कृषि फार्मों को मिट्टी के मोल खरीद लिया. अब साफ सीधी बात है, जब आप पार्टी में हो, पार्टी के अपोजिशन में है, सब कुछ राजनीति चल रही है यहाँ पे, तो आपका जो अपोजिशन वाला होगा वो सोचेगा कि अरे वाह ये चीज़ बिक रही है तो चलो उसको नीचे दिखाने के लिए मैं ये खरीद लेता हूँ, ठीक है. तो हुआ क्या, तो जो अन्य उच्च अधिकारी थे और जो सगे संबंधित रिलेटिव्स, उन्होंने सरकारी कल कारखानों को और कृषि फार्मों को मिट्टी के मोल मतलब बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे परचेज कर लिया. क्योंकि कारखानों की बिक्री की कीमतें बहुत कम थी, क्योंकि वो फटाफट फटाफट सब कुछ चेंज कर रहे थे. तो ये जो बिज़नेस था और जो भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज थी उनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम थी. बहुत ही कम मतलब एकदम लोएस्ट टू लोएस्ट प्राइस पे चीज़ें सेल कर दी गई. तो इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा गया. तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आप ग्रास सेल से क्या समझते हैं. तो शॉक थेरेपी के दौरान शॉक थेरेपी के दौरान रूस के अंतर्गत सभी सभी सरकारी कृषि फार्मों और सभी सरकारी कल कारखानों को औने पौने दामों पर या बहुत ही मतलब कल कारखानों को बहुत ही कम दामों पर जो है बेचा गया और बहुत ही कम दामों पर जो है सेल किया गया. तो इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा गया. मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो यस. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट, शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम का. हमारा पहला पॉइंट था आर्थिक संकट. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मुद्रास्फीति. तो रूस में लोगों का अभाव था जो निजी कंपनियों को कुशलतापूर्वक चला सके. मतलब यार एक बात बताइए, आप समाज को समाजवाद के हिसाब से चला रहे हो, तो लोगों को तो ऐसा तो हो गई, ये चीज़ का इन चीज़ों का भाव तो हो गई कि मतलब प्राइवेट कंपनियां कैसे चलानी है, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए. तो ये सारी चीज़ें थी नहीं डेफिनेटली उसके पास उस तरह की प्रबंधकीय निपुणता, लाइक मैनेजरिकल स्किल्स भी नहीं थी. अब समाजवाद चल रहा है तो पूंजीवाद का टेस्ट कहाँ से आएगा, डेफिनेटली बात है. परिणामस्वरूप ये हुआ कि मुद्रास्फीति इतनी बड़ी कि रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य काफ़ी नीचे आ गया. इतनी ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ गई कि जो रूस का जो खुद का रुपये थी, दैट वाज डॉलर, जो उसका खुद का मूल्य था डॉलर, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया. 1992 से लेकर वर्ष 2000 तक रूस पर 160 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा तक चढ़ गया था. अब राष्ट्रपति येल्सिन बार बार अपने प्रधानमंत्री बदलते रहे पर अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं. अब राष्ट्रपति जो येल्सिन थे उन्होंने सोचा चलो ठीक है, कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रधानमंत्री चेंज करके देखते हैं. पर उन्हें अगेन एंड अगेन प्रधानमंत्री चेंज करे पर कोई भी चेंजेस नहीं आए. डेफिनेटली पुराना कृषि और औद्योगिक ढांचा टूट चुका था. जो पहले का बेस था समाजवाद पे, बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, वो सब कुछ था जो है सब बिखर चुका था, सब बंद हो चुका था.
अब उसके स्थान पर नई व्यवस्था प्रकट हुई। मजदूरों, डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के कारण प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। मतलब एक नई व्यवस्था तो चालू कर दी गई, बट मतलब उसको एकदम से मतलब बिना किसी बेस के चालू करना, ठीक है। अब उन सब चीज़ों में ज़्यादा जो है उसका क्या हुआ, नेगेटिव पॉइंट बड़े, पॉजिटिव तो नहीं। देखो कोई भी चीज़ हम चेंज करते हैं, चेंज बदलाव धीरे धीरे होते हैं, एकदम से नहीं होते। तो ये जो एकदम से बदलाव के, इसके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़े। और हुआ क्या, जो मजदूर, डॉक्टर, जो सरकारी कर्मचारी थे बेचारे जो भी थे, उनको वेतन ना मतलब टाइम से वेतन ना मिल पाने के कारण, और वेतन ना मिल पाने के कारण उन्होंने क्या करा, अपने प्रदर्शन को जारी रखा। ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। अब जो सामाजिक सुरक्षा थी वो किस तरीके से बिखर गई। आप पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहाँ नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया। हमने अब भी डिस्कस किया था, या हम पढ़ रखे, हमने मतलब बुक्स में भी काफ़ी लिखा हुआ है कि सोवियत संघ, और आप जैसे सर्च करेंगे तो भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा कि ये ऐसी पहली कंट्री जहाँ पे लोगों को काम का अधिकार दिया गया। जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ मौलिक अधिकार होते हैं, देयर वाज वन राइट, ओके, काम का अधिकार, नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता पाने का अधिकार था, बिकॉज समाजवाद है। समाजवाद है यार, समाजवाद में समाज की तो सोचेंगे, बिजनेस थोड़ी करेंगे, प्राइवेटाइजेशन थोड़ी करेंगे। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल थी कि लोगों को काम का अधिकार मिलेगा, सबकी बुढ़ापे में लोगों को बीमारियाँ होंगी, नॉर्मल रोटी कपड़ा मकान सबको अवेलेबल कराया जाएगा, गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। परंतु सामाजिक सुरक्षा का ये घेरा अब टूट चुका था। अब आप एकदम से चीज़ें चेंज कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं खराब होंगी। तो इसलिए गरीबी बेहद बढ़ गई और स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ठप हो गई। अब सब कुछ आप ऐसे समाजवाद पे लुटा रहे हो, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। इवन प्रॉफिट तो दूर की बात है, आप ख़त्म और कर रहे हो चीज़ें। तो इस केस में जब आप ख़त्म और कर रहे हो चीज़ें, तो इस चीज़ में क्या होगा, अगर आपके पास ऊपर से आप कर्जे में डूबे हुए हो, आपके पास देश को चलाने के लिए एक्स्ट्रा मनी भी नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, गरीबी बेहद बढ़ गई और स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब मतलब जितना भी हेल्थ का जो एरिया था वो सब के सब जो है पूरी तरीके से लॉस में जा रहा था, बंद हो चुका था। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आर्थिक विषमताएं। खेतों और उद्योगों के, अब जैसे आर्थिक विषमता क्या हुआ, अब इकोनॉमिक इफेक्ट तो चल ही रहा है, अब एक आर्थिक विषमता भी होगी, एक इकोनॉमिकली इंडिफरेंस भी क्रिएट होने लग गया लोगों के बीच में। वो क्या था, सो खेतों और उद्योगों के निजीकरण से आर्थिक क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब खेतों का निजीकरण हो रहा है, उद्योग का निजीकरण हो रहा है, तो आर्थिक क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नई आर्थिक क्षमताएं, नई आर्थिक व्यवस्था ने रूस को अमीरों और गरीबों के बीच में बांट दिया। अब जो नई व्यवस्था है ना, इसमें इससे क्या हुआ, सोसाइटी में दो कैटेगरी बन गई। द फर्स्ट वन इज अमीरों की कैटेगरी और गरीबों, रिच पीपल एंड लाइक पुअर पीपल। तो ये जो था बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ। भारत तथा अन्य देशों की तरह रूस में इतना बड़ा मध्यम वर्ग अभी नहीं था जो वहाँ की राजनीति को प्रभावित कर सके, जैसे इंडिया में अभी भी है। अनदर कंट्री में भी एक मिडिल क्लास फैमिली है दैट लाइज बिटवीन अस, ठीक है, जो बाकी सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। बट उस टाइम पे रूस में इतना बड़ा मिडिल क्लास जो है वो पॉपुलेशन नहीं थी, और वो इतना बड़ा मिडिल क्लास नहीं था जो कि वहाँ की राजनीति को प्रभावित कर सके। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, आर्थिक विषमता है। सो यस, ये हमारे चार पॉइंट थे, किससे रिलेटेड, शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम से रिलेटेड, ओके। एंड बेसिकली यू विल एक्सप्लेन एंड यू विल नो, आपको डिस्क्रिप्शंस का जानना बहुत ज़रूरी है, आपको लाइक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस जानना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स तो खुद भी बन जाते हैं, राइट, सब हेडिंग्स तो इफ़ यू नो द एक्सप्लेनेशन तो यू कैन मेक द सब हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स एंड यू कैन चूज योर वर्ड्स ऑल्सो, परफेक्ट। सो या बेसिकली दिस इज आवर वीडियो रिलेटेड टू टुडे टॉपिक, शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम। एंड means meet in the next video. And one more thing, if you like it video, so like it, comment it, and share with your friends, and also subscribe our channel for more updates related to this chapter and related to another chapter also, okay. So meet in the next video. And one more thing, if you want to learn and if you want to read another topic, so I'll mention all the topic link in the description box. You can check the description box and check out the videos of these topics from there, okay. So meet in the next video. Still, bye bye, take care, and thank you so much.